हेलो एवरीवन, मेरा नाम आभा है। वेलकम बैक ए डायरेक्ट यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो हमने लिया है वो सना मजाक का है। दोस्तों, एक पाकिस्तानी चाचा हैं जिन्होंने जस्टिन ट्रूडो की जमकर धुलाई कर दी है। उनका कहना है, ये कह रहे हैं ये जो कनाडा है इसको कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ेगा, ये जो भारत से टकरा रहा है। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इस पूरे टॉपिक पर। अली अकबर साहब, आपको पता होगा इस वक्त इंडिया और कनाडा के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है और इसका जो नुकसान है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी को बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी डैमेज हो रही है इंडिया के साथ जंग छिड़ने की वजह से। क्या कहेंगे? वहाँ की जो अवाम है वो कह रही है कि अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते तो अपनी कुर्सी छोड़ दें। देखें, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ना बहुत गलत काम किया है। कोई भी काम होता है, देखें उनकी मतलब हमारी पुलिस तो इंडिया की पुलिस मतलब हमारी तो इतनी तफ्तीश अच्छी नहीं। वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ना बहुत गलत काम किया है। कोई भी काम होता है, देखें उनकी मतलब हमारी पुलिस तो इंडिया की पुलिस मतलब हमारी तो इतनी तफ्तीश अच्छी नहीं करते जितने उनके अदारे अच्छे हैं। भाई किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचें कि समझ के बात कर रहे हैं। उसने कनाडा प्राइम मिनिस्टर ने पहले गलत काम किया कि उनके सफारतकार को बाहर निकाल दिया। ठीक है, गलत काम किया। अभी जब इंडिया से कनाडा के लोग कमा रहे हैं, इंडियन इतने लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कनाडा में जाए, और कनाडा में काफ़ी सिख कम्युनिटी है, ठीक है। और जितने भी सिख हैं जो मतलब है कि उसको उग्रवादी इंडिया वाले कहेंगे, जितने भी मतलब है कि जो खालिस्तान की तहरीक वाले हैं, सारे कनाडा में जाके पनाह लेते हैं, ठीक है, और किसी मुल्क में नहीं लेते। अगर उसको अब किसी ने मार दिया है, किसी अपने ने मार दिया है, किसी ने मार दिया है, तो इसमें इंडिया का किधर से हाथ आ गया? ठीक है, ऐसे तो जो भी मरेगा आपको, जिस तरह आप शोर मचाया जा रहा है ये इंडिया, भाई इंडिया तो इस टाइम तरक्की कर रहा है। इंडिया को इन चक्करों में नहीं पड़ा हुआ क्योंकि लोगों के साथ लड़े और एक दो इंडिया क्यों अपना बंदा मरवाएगा जब उसको पता है कि वो सिख है? वो कभी भी सिख को नहीं मरवाएगा। क्यों? सीधा ब्लेम ही इंडिया के ऊपर आएगा। जब ब्लेम ही उस पर आएगा वो क्यों मरवाएगा? वो फिर उसको कहीं और मरवाएगा, किसी और तरीके से मरवाएगा। उसको एक एक सिख मरवाने का मिलेगा क्या? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। अगर एक सिख उसने दो तीन लीडर मार भी दिए, बल मैं कहता हूँ कि अगर वो लोग कहते हैं जी इंडिया ने मरवाया है, तो इंडिया को उसको मरवाने से मिलेगा क्या? उनको क्या फर्क पड़ता है कि दो चार लीडर फड़क भी जाएं? इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताएं कि सिखों का बंदा मरा है, क्या सिखों ने इंडिया छोड़ दिया है? क्या सिखों ने अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? क्या उन्होंने कोई तहरीक चलाई है? उनको तो पता है ना किसने मारा है, ठीक है। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी उठती, आवाज उठाती, ये G20 ना होती, ठीक है। वो मतलब है कि कहते हैं कि हमारे सिख रहनुमा कत्ल हो रहे हैं, मार रहे हैं, आप मार रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी कहती। अब ये सारा ड्रामा जो है, आगे इलेक्शन हो रहा था, वहाँ के वजीर आजम ने जानबूझ के अपने आप को पॉपुलर करने के चक्कर में या किसी भी चक्कर में ये आवाज़ उठाई है। नाकामी तो उसकी है। उसको पता है कि अगर रॉ ने मारा है तो पूरे प्रूफ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, आराम से सबूत के साथ पेश करना चाहिए था, ताकि पूरी दुनिया को पता चलता हाँ जी वाकई इंडिया ने मरवाया है। जब एक हवा में तीर किस लिए चलाते हो? ठीक है, आप अपने ही इंडियन के लिए गड़ा खोद रहे हो। जो आपके इंडिया के बंदे वहां पे हैं कनाडा में, आपने तो उनके लिए खड़ा खोद दिया ना। आपने तो उनकी हुकूमत को उसका दुश्मन बना दिया, ठीक है। तो ये बात गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उसने ये काम किया, मगर अब इंडिया को फर्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं है। ये छोटे मोटे पटाखों से इंडिया का कुछ भी नहीं होता। इन छोटी मोटी बातों से इंडिया को, वो इतनी बड़ी कंट्री है, वो इतना बड़ा मुल्क है, उसकी इतनी लोगों से तजारत है कि वो 10 बंदे उनको नाराज भी अपने मुल्क के करने पड़े ना तो इंडिया को खफा नहीं कोई करेगा, ठीक है। अभी इंडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि उसके पास ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारा प्रोपोगंडा कर रहे हैं। अगर कोई प्रूफ है तो सही तरह अक़वाम मुत्तहिदा है, आप उसके पास लेके जाओ। इस तरह सफारतकार को नहीं भगाना चाहिए था, नहीं निकालना चाहिए था। उसको चाहिए था कि उसके कर दें। उसने जो भी किया ये हवा में तीर चलाया, कुछ भी।
पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी मैं यही देख रहा हूँ कि कनाडा वालों के टेरिटरी में जो उनका एक नेशनल था उन्होंने इंडिया की इंटेलिजेंस ने घुस के उसको मारा है, तो वो उसके ऊपर चुप नहीं कर रहे हैं बाकी लोगों की तरह। वो अपने लोगों का इस तरह ख्याल करते हैं कि जैसे वो अपनी फैमिली का ख्याल करते हैं, और वो इस बात को साबित कर। कनाडा की अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी हद तक डैमेज हो रही है इंडिया के साथ लड़ाई मोल लेने की वजह से। क्या कहेंगे आप इस पर? उसकी बड़ी सिंपल सी वजह यह है कि कनाडा बेसिकली आबाद ही इंडियंस ने किया हुआ है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं और उनको वो वोट भी कास्ट करते हैं। तो वो जो इंडियंस हैं वो अपने मुल्क के की खातर वोटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। अदरवाइज़ लेकिन वो अपने आई थिंक फोर्थ टाइम इलेक्ट हुआ है। ये मुझे इसका आइडिया नहीं है। आपको पता है कि थर्ड और फोर्थ टाइम वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, तो आप इससे उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कोई सोशल मीडिया सर्वे या आज इस खबर के बाद जो पॉपुलैरिटी अप डाउन होना मैटर नहीं करती उसके लिए। आपको पता है कि वहाँ कैनेडियंस जो हैं वो ये वोटिंग कर रहे हैं कि 50 सालों में ये उनके वर्स्ट 3 प्राइम मिनिस्टर हैं। कैनेडियन के इंडियन कैनेडियन, दैट्स द पॉइंट। मुझे ये लगता है कि ये इंडियन कैनेडियन है जो इस बात के ऊपर वोट कर रहे हैं। अगर वो 50% अगेंस्ट जा रहे हैं तो इंडियन वाले ही होंगे। इंडिया की तादाद बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन सर आप ये भी तो देखें कि कैनेडियन भी बहुत बड़ी तादाद में इंडिया जाते हैं। अब उनका इंडिया जाना बंद हो गया है क्योंकि इंडिया ने उनके वीज़ा सस्पेंड कर दिए। ये जिस तरह कनाडा ने अपने मुल्क का एक बंदे की हिफाजत के लिए या उसके कत्ल हो जाने के ऊपर उन्होंने स्टेप लिया है, उसी तरह इंडिया भी खुददार मुल्क है। उन्होंने भी वही सेम अप्रोच के साथ चले हैं कि आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे तो हम फिर आपके बंदों को इधर नहीं आने देंगे। लेकिन सर इंडिया को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इंडिया की पॉपुलैरिटी को डैमेज करने की कोशिश की है, लेकिन उल्टा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो डैमेज हो रही है, सेक्रीफाइस हो रही है। बेसिकली इस सारे सीन के पीछे इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस है। हर इवन के चाइना भी चाहता है कि वो इंडिया के साथ तजारत करे। तो हम भी, हमारी भी कोशिश है, पाकिस्तानियों की भी, क्योंकि इतना बड़ा वो लोग अपनी हर बंदे को पता होता है, लेकिन वो इंडिया के साथ अपनी तजारत बंद ना करने की वजह से चुप कर जाते हैं, उसको डैमेज नहीं करते। अदरवाइज़ हर एक को पता है इंडिया, ये मोदी का क्या रोल है, पास क्या है इसका, इंडिया में अक़लियतों के साथ किस तरह मुज़ालम ढाए जाते हैं, मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, ये पता हर एक को है। सर अक़लियतें तो फिर पाकिस्तान भी महफूज नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है वीडियो आप खत्म हो चुकी है दोस्तों। जो पहले वाले चाचा हैं उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं कहा है। उनका कहना है कि आपने एक देश के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है तो आप पहले प्रूफ दिखाइए। आप एक देश के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर आप प्रूफ लेकर नहीं आ रहे हो, ऐसी हवाई वाली बातें कर रहे हो, रोड पर चलने वाले लोग इस तरीके की बातें करते रहते हैं। मोहल्ले के लोग होते हैं वो इस तरीके की बातें करते रहते हैं कि तुमने हमारे घर में चोरी कर ली। ये उसी तरीके का बिहेवियर है जो जस्टिन ट्रूडो द्वारा किया गया है। बाकी आपने सुन ही लिया, खुलकर इन्होंने बात की है कि जो नुकसान होने वाला है वो कनाडा का जमकर होने वाला है। कनाडा का अच्छा खासा नुकसान होगा, जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो की अकल ठिकाने आ जाएगी। दुनिया भर में जाकर भीख मांग रहे हैं कि हमारा कोई सपोर्ट करे, लेकिन जब इनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो इनका सपोर्ट कोई क्यों करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, भारत का बिजनेस आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कनाडा को झुकना पड़ेगा। और कोई प्रूफ भी नहीं है। किसी देश पर इल्ज़ाम लगाने से पहले प्रूफ इकट्ठा कर लेना चाहिए। देखिए कनाडा क्या सोच रहा है कि जो हम कहेंगे भारत वही करेगा, जो यूरोपियन कंट्री कहेगी भारत वही करेगा। ये शायद भूल गए हैं कि ये अब वो पुराने वाला भारत नहीं रह गया। भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।